लोग रमज़ान में पूरी रात जागते हैं और फिर सहरी करके एक दफ़ा ही सोते हैं, लेकिन मैं रात की नींद ज़रूर लेती हूँ क्योंकि रात की नींद जितनी सुकून वाली होती है ना, वो दिन की नींद नहीं होती। तो यहाँ पे भी सहरी से तकरीबन मेरी 15 मिनट पहले आँख खुल गई, मतलब कि अलार्म से पहले। सहरी के लिए मैंने अलार्म लगाया था, तो 15 मिनट पहले मेरी आँख खुल गई। मैं फ़्रेश हुई और फिर फ्रेश होके सीधा मैं आ गई किचन में। और सबकी सहरी में स्पेशली यही कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा पानी पिया जाए सहरी में। हम पीते हैं, गुंजाइश नहीं होती फिर भी हम पीते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया पानी पीना और फिर मैं आ गई अपनी रमदान मुबारक की इतनी प्यारी लाइट्स ऑन करने के लिए और फिर मैंने स्टार्ट किए पराठे बनाने। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पराठे की क्लिप दिखा रही हूँ। तो मेरा पराठा कुछ इस तरह का था। मैंने बल वाला पराठा बनाया, उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और उसको क्रिस्पी किया और साथ मैंने बनाए मज़ेदार से फुल फ्राइड एग। और पराठे का मज़ा ना अचार के बगैर बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे शान का ये मैंगो अचार था वो मिला था, लेकिन इसके अंदर मैंगो तो नहीं था, मतलब कि चंक्स ही थे मसाले के अंदर डाले हुए थे। फिर भी गुजारा मेरा हो गया। ये रही खूबसूरत सी लाइट्स और ये रही मेरी मज़ेदार सी सहरी। अच्छा, मैं ना बचपन से ही जब भी मैं पराठा खाती हूँ ना, तो मैं चाय के अंदर डिप करके खाती हूँ। इसका ना मुझे अलग ही मज़ा आता है और मेरी आदत है ये ऐसे खाने की। साथ साथ पानी भी पिया जा रहा है। सहरी जल्दी करने का ये फ़ायदा हो गया कि मैंने फिर नवाफिल पढ़ लिए और फिर साथ ही मैंने कुरान पाक पढ़ा। सहरी के बाद फिर मैं 1 घंटा सोई होंगी कि ऐना उठ गई, क्योंकि ऐना की रूटीन में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, इसने अपनी रूटीन के हिसाब से ही उठना है। फिर मैं भी इसके साथ ही उठ गई और फिर मैंने इसको नाश्ता करवाया। इसने बहुत अच्छे से अपना नाश्ता किया और मैं वॉइस ओवर इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ, वरना मैं म्यूज़िक ऐड करती होती हूँ। लेकिन रमज़ान में बहुत से लोग म्यूज़िक जो है वो अवॉइड करते हैं, तो जिस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैंने कहा कि मैं ना वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। रमज़ान में ना अल्लाह ताला माओं को स्पेशली एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को देख के चलना होता है। तो उनके पास ना इस चीज़ को करने के लिए ना एक एक्स्ट्रा पावर जैसे आ जाती है रोज़े के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, है ना? अस्सलाम वालेकुम। ऐना कैसे कहती है? ऐना को सलाम देना आता है? असल ओ ऐसे सर हाई हो जाएगी। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ये इतना ऊंचे कहाँ पहुँच के फ़ैन ऑन कर रही हो? ओए होए होए होए। गर्मी लग रही थी। फैन फैन। ओ वाह 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 वाह, मम्मा की जान। है ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश, ऐना ने इतना अच्छे से नाश्ता किया आज, है ना? ये तो पारा बच्चा बन गया, पारा बच्चा, बिल्कुल तंग नहीं करता, बिल्कुल तंग नहीं करता। शाबाश, खुश हो रही है। ओह एनफ, ये देखो अपने ऊपर भी आपने कितना खाना गिरा लिया। फिर कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है? और ऐना यहाँ पे अपने देख रही है बिस्मिल्लाह वाले। अब इसको ना मैंने ये न्यू ढूंढ के दिए हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। आज मौसम जो है ना वो भी काफ़ी गर्म रहने वाला है। 23 डिग्रीज़ पे टेम्परेचर चला जाएगा। कल भी गर्म था, कल था 21 तक, लेकिन आज थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म होगा। वैसे गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, शुक्र है अल्लाह ताला का, रोज़े वैसे ठंडे गुजरे। और यहाँ पे शेड के लिए मैंने ऑनिंग जो है वो खोल दी, धूप बहुत ज़्यादा थी। और ऐना को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसने अपने कपड़े ना, बल्कि मैंने इसको खाना खिलाया था तो इसके कपड़ों पे गिर गया था और निशान पड़ गए थे। और यहाँ पे ऐना खाने लगी है अपनी ब्लूबेरीज, यमी यमी। चला ना खा लो, शाबाश। तो माशाल्लाह ऐना, आप गिर जाओगी ऐसे, उतर जाओ। शाबाश, उतर जाओ उतर जाओ ध्यान से। शाबाश शाबाश। अच्छा बाय बाय, ये देखो बाय बाय। खा पी के खेल कूद के ऐना को जो है वो नींद आने लग गई और फिर ये सो गई। मैंने कहा चलो मैं इसको आराम से सुला देती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये मैं आपको मॉनिटर के अंदर दिखा रही हूँ कि ऐना ना सो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। ऐना की ना रात को थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हुई, वो ना उठ रही थी, जाग रही थी, तो अभी वो ना थोड़ा जल्दी सो गई है। मैंने कहा चलो अच्छा है, जितना अच्छे से सो जाएगी उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, आप लोग भी इस बात से यकीनन एग्री करेंगे कि बच्चों के साथ ना रमज़ान की रूटीन भी डेली रूटीन जैसे ही लग रही होती है, क्योंकि उनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आता और जो स्पेशली माएँ होती है ना, उनको भी बच्चों के रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 11:25 और मैं यहाँ से सारी चीज़ें सेट करने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे सो जाते हैं तो माओं का यही काम होता है कि सारी चीज़ें वगैरह दोबारा से ऑर्गेनाइज करना। बच्चों ने तो उठ के सारी चीज़ें वैसे ही बिखेर देनी होती हैं, लेकिन माओं का काम क्या होता है? माओं का काम होता है सारी अच्छे से सेट करके दोबारा बच्चों को देना।
और एक चीज़ ये भी कि जैसे ही 3 रोज़े गुजरते हैं ना स्पेशली, तो उसके बाद इतनी जल्दी रोज़े गुजरना शुरू हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे-कैसे रोज़े गुजर रहे होते हैं। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, और साथ आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों की साइड पे क्या-क्या टाइमिंग्स है सहरी की और इफ्तार की। तो चलें ठीक है, मैं तो अपना रूटीन के हिसाब से अपना काम स्टार्ट करूँ। ये देखें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सेट कर दी हैं। अब है ना उठेगी तो खेल लेगी इनके साथ। और ये है ना कि कुछ ईटिंग चेयर पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि ये है ना खाते हुए खेलती है। सुबह मैंने आपको बताया था कि ये ना मैंने ऑनिंग खोली थी, और इस ऑनिंग का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ना डेक पे हम बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो बस अभी ना मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि इतनी सख्त वाली धूप में ना बाहर रहने का ना कोई मकसद भी नहीं है, कोई इतना कोई अच्छा भी नहीं लग रहा है। अभी तो मैं वैसे फ्रेश होके आई हूँ, इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी। अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ ना, इसलिए ना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं मैं ज़्यादा अपने आप को थकाऊँगी नहीं इस धूप में। अंदर चलते हैं और अपने बाकी के काम भी देख लेते हैं। और ऐना को ना मैं लेके आऊँगी जो दोपहर और शाम के बीच वाला टाइम होता है ना, मतलब इफ्तारी से पहले वाला टाइम, तो उसमें बड़ा अच्छा मौसम होता है, उसमें धूप जा रही होती है और हल्की-हल्की हवा भी अच्छी चल रही होती है। लेकिन दोपहर में ना मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आऊँगी, अभी हल्की-हल्की और भी हवा आज चलना शुरू हो गई है, अभी जैसे मैंने नाम लिया। अल्लाह ताला ना वैसे भी रमज़ान ना ठंडा ही कर देते हैं, हमारा बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है। पिछले साल वाला भी बहुत अच्छा गुज़रा था, बहुत ठंडा रमज़ान था, और ये वाला भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा है। अभी तक तो बहुत अच्छा गुज़रा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बालों का ख्याल ना आपने खुद रखना होता है, 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद नहीं, आज से ये आपने स्टार्ट करना है। मेरे जो बाल है ना ये नेचुरल हैं, मतलब कि इस पे मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और मैं हमेशा हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ या मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेती हूँ। जब भी आपने अपने बालों में कंघी करनी है ना, तो आपने गीले बालों में नहीं करनी, कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करते होते। हमेशा आपने ड्राई करने हैं बाल, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से ड्राई हों, और हमेशा नीचे से स्टार्ट करनी है आपने कंघी करना। जी, अभी मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके और बांध लिया है, और अब हो रहे हैं 1:16 पे होनी है ज़ोहर की नमाज़। ऐना उठ गई है, ऐना ने बहुत अच्छे से नैप लिया है, अभी वो बाहर है खेल रही है, और अब मैं बस ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऐना ने शूज़ लेके कहाँ जाना है? शूज़ लेके कहाँ जाना है? ये देखो मम्मा क्या लेके आई हैं ऐना के लिए, यमी यमी सीरियल लेके आई हैं। ये है ऐना का होल ग्रेन सीरियल, और मैंने दूध के अंदर ऐसे लूक वार्म दूध है, यानी कि नीम गर्म है, तो उसके अंदर मैंने डाल के दिया है ना। शूज़ अभी ठहर के चलते हैं ना, ठहर के जाएंगे, अभी खाना खाएंगे। ओए 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 माशाल्लाह। चले, ऐना ने जाना है? तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। हमारा ना अचानक ही प्लान बना, अभी मैं धूप में भी खड़ी हो गई हूँ क्योंकि उस साइड पे जो वीडियो का इफेक्ट है ना वो बहुत ही डल आता है, इसलिए ना मुझे धूप में खड़े होके ये वाला फ्रेम लेना पड़ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, एक बहुत ज़रूरी काम है, और दूसरा हमने ऐना के लिए लेना है फ्रॉक, ईद का फ्रॉक, क्योंकि अभी देखना शुरू करेंगे तभी हमें आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आएँगे कि ईद जो होती है ना वो बच्चों की ही होती है। अब जैसे-जैसे ऐना बड़ी हो रही है ना, तो मुझे ये है कि इसकी मैं प्रॉपर अच्छे से तैयारी करूँ। तो ऐना की दादी जान भी साथ ही जा रही हैं, तो अब हम चलते हैं। चलें ऐना? चलें। हमने कहीं बहुत ज़्यादा और फिरना नहीं है, बस हमने 2 जगहों पे जाना है और फिर हमने फ़ौरन घर वापस आना है। और फिर आपको पता भी है कि हमने इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, तो उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा जो है ना वो रोज़े में ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना फिर आपको रोज़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला बहुत सब्र देता है, लेकिन फिर भी आपने तो अपना ध्यान रखना ही है ना। तो चलें चलते हैं। हम लोग आ गए हैं इधर, पहले हम जा रहे हैं मार्शल्स। अगर यहाँ से हमें अच्छा फ्रॉक मिल गया तो हम इधर से ले लेंगे। तो मैंने ना ऐना की जो शॉपिंग है वो रमज़ान से पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब मुझे कोई इतना खास, यानी कि एक होता है ना दिल को लगने वाला फ्रॉक, वैसा नहीं नज़र आया। इसलिए मैंने कहा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता जब हम बाहर निकला करेंगे तो ना मैं चक्कर लगा लिया करूँगी कहीं, ताकि मुझे ना कोई अच्छा वाला मिल जाए। ऐना हाय बाय बाय। तो यहाँ पे तो हमें ना जो फ़्रॉक पसंद आए वो थे थोड़े बड़े बच्चों के, लेकिन जो ऐना के साइज़ के फ़्रॉक ना वो इतने कोई ख़ास नहीं थे, उनके कलर इतने डल कलर्स हैं ना, तो वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आए। अब हम जा रहे हैं, इधर हमारे है ओल्ड नेवी साथ ही है, तो अब हम इधर वॉक करते हुए इधर जा रहे हैं। अब इधर देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है।
यहाँ ओल्ड नेवी पे फ़्रॉक तो नहीं थे, मतलब कि इन्होंने स्प्रिंग के ला के रखे हुए थे और वो कॉटन के थे। और जो फ़्रॉक इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ना, मतलब उनको फ़्रॉक नहीं कह सकते, वो ना अजीब तरह के थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। थोड़ा सा नेट लगा हुआ था और कलर तो बहुत ही, यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं कलर था। ओल्ड नेवी पे तो इतने कोई फारिग फ़्रॉक्स थे ना, बल्कि फ़्रॉक थे ही नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ से तो हम जल्दी निकल आए हैं और रास्ते में हमारे आ गया है ये टारगेट। अब हम टारगेट आए हैं तो बस हम बेबी सेक्शन में जाएंगे। और वैसे ये भी होता है कि जब आप कोई स्पेशल चीज़ लेने के लिए निकले ना, तो वो चीज़ नहीं मिलती होती। टारगेट मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर है। इस पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ़्रॉक इनके पास भी उस तरह के नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। तो जी अभी कुछ हुआ ये है कि हमें ना एक फ़्रॉक पसंद आया और जो कि बहुत अच्छा था। बस मसला ये था कि वो साइज़ काफ़ी थोड़ा बड़ा था ना के लिए, मतलब कि थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा था। फिर हमने ये सोचा कि ना उसको हम ऑल्टर करवा लेंगे। अभी हमने ना उसको होल्ड पे रख दिया है। अब हम एक दो जगह पे और देखेंगे, कुछ हम ऑनलाइन देखेंगे, अगर हमें अच्छा नज़र आ गया तो ठीक है, वरना फिर हम दोबारा यहीं पे आके वही वाला लेके जाएंगे अगर तब तक हुआ, वरना फिर कुछ और ले लेंगे। और अभी हम इधर आए हैं ग्रोसरी वाले सेक्शन में, कुछ हम ग्रोसरी के लिए एक दो आइटम्स ले रहे हैं, फिर हम घर चलेंगे। फिर हम अब करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तो जी ऐना का फ़्रॉक तो मिला ही नहीं, तो फिर हम लोग घर वापस आ गए और आते ही मैंने डिश वॉशर जो है वो अनलोड किया। अनलोड करते करते ऐना भी आ गई और ना अब ये मेरी हेल्प भी करवाती होती है, मुझे स्पून भी पकड़ा देती है, लेकिन यहाँ पे ये खेलने लग गई। मैंने फटाफट फिर अनलोड किया। असर की नमाज हो चुकी हुई है और जब हम लोग वापस आए थे तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है और अब हो रहे हैं 4:45। मैं करने लगी इफ्तारी की तैयारी। तो इफ्तारी में ना हमारा ये होता है कि हम ना बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोग कितना सिंपल खाते हैं। इफ्तारी का ना हमारा ये भी होता है कि जैसे अगर फ्रूट चाट है तो हम लोग चने चाट नहीं बनाते, समोसे हैं तो पकौड़े नहीं बनाते, अगर कोई सालन है तो फिर हम राइस नहीं बनाते। और हम लोग ना इफ्तारी बहुत ही लिमिटेड बनाते हैं ताकि नेक्स्ट डे हम फिर फ्रेश ही बनाएं। वरना पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा इफ्तारी होती है ना तो हम लोग साथ वाले घर में दे देते हैं या फिर हम कहीं मस्जिद में भिजवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और खाना जो है वो वेस्ट ना हो इसलिए हम बहुत ही कम बनाते हैं ताकि उसी टाइम ही खाया जाए और फिर नेक्स्ट डे हम फ्रेश ही बना लें। आज इफ्तारी में मैं बनाने लगी हूँ सिंपल सी फ्रूट चाट, साथ में बनाऊंगी मटर वाले राइस, साथ रायता और सैलेड जो भी साथ होता है। और इसके अलावा मैंने शामी कबाब जो है वो मैंने फ्राई करने हैं। तो चले अब टाइम बहुत कम है और काम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। ये गया एप्पल, ये गई स्ट्रॉबेरी, ये गई ब्लूबेरी, थोड़े से बनाना, फ्रेश ग्रेप्स, खट्टा मीठा ऑरेंज, थोड़ी सी चेरीज़, इन्हें किया मिक्स, ऊपर डाल दी रेजिन्स, किशमिश, हाफ लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया और थोड़ा सा स्प्लेंडर डाल दिया। चाट मसाले के बगैर चाट तो अधूरी है। फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही है। माशाल्लाह शक्ल आप चेक करें, इतनी प्यारी निकल के आई ना। खड़े खड़े मैंने बना दिया फिर मज़ेदार सा रायता और फिर मैंने ऑयल गरम किया और इसके अंदर मैंने शामी कबाब जो हैं वो अंडा लगा के फ्राई करना स्टार्ट किए, क्योंकि इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। अल्लाह ताला ये वाला रमज़ान सबके लिए बरकतों वाला, खुशियों वाला करे और हर एक का दस्तरख्वान खाने से भरा रहे। इस रमज़ान के मौके पे हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उन सबको हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, हमें उनका एहसास है। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट करके रख दी हैं। सब इधर बैठेंगे आके, फिर हम दुआएं मांगते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इफ्तारी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रोज़ा गुजरा। और वैसे ये बात है कि इफ्तारी के बाद तो कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती। यहीं पे करूँगी मैं अपने इस रमज़ान रूटीन व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।